साधारण यही कह रहे कि भाई गटर आपका घर है, तो अब आपको इससे क्यों दुख हो रहा है। लेकिन जो लोग खुद को कॉकरोच नहीं कहते हैं और उनको कॉकरोच से कुछ लेना देना, मैं तो नहीं मानती कि मैं कॉकरोच हूं, मैं नहीं मानती मैं कॉकरोच हूं। बताइए मेरा ऐसा कहां मैंने लिखा है कि सब युवा गटर है। मैंने स्पेसिफिकली सम पीपल या सम वुमेन, ये मैंने स्पेसिफिकली लिखा हुआ है। पॉलिटिशियन और एक्ट्रेस कंगना रनौत अब कह रही हैं कि उन्होंने कभी भी पूरी युवा पीढ़ी को गटर जनरेशन नहीं कहा था, बल्कि उनका इशारा सिर्फ कुछ लोगों और कुछ महिलाओं की तरफ ही था। ये बात उन्होंने अपने जनरेशन गटर वाले बयान पर सफाई देते हुए कही है और उनका साफ कहना है कि वो सिर्फ कुछ लोगों और कुछ महिलाओं की ही बात कर रही थी। लेकिन सवाल ये है कि कंगना को अपने इसी बयान पर इतनी सफाई क्यों देनी पड़ रही है। उन्होंने जेनजी को लेकर के ऐसा क्या कह दिया था कि सोशल मीडिया पर बवाल ही मच गया था। और अब जब कंगना ये कह रही हैं कि उनका निशाना पूरी जेनजी पर नहीं था, तो क्या ये उनके पुराने बयान से यूटर्न है या फिर वो सिर्फ अपने बयान का मतलब समझा रही हैं। क्या उनके इस बयान से अब विवाद खत्म हो जाएगा? ये पूरा मामला क्या है, चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल कंगना रनौत ने हाल ही में जंतर मंतर पर हुए जेनजी के छात्र प्रदर्शन से जुड़े कुछ वीडियोस और रील्स पर अपनी नाराजगी जाहिर की थी। उन्होंने इन वीडियोस की भाषा और प्रदर्शनकारियों के व्यवहार को लेकर के कई सारे सवाल उठाते हुए कहा था कि उन्होंने अपनी जिंदगी में एक जगह पर इतनी बदसलूकी नहीं देखी है। कंगना ने प्रदर्शनकारियों को लेकर के ये तक कह दिया था कि जिस तरह की भाषा और जिस तरह का व्यवहार इन वीडियो में दिखाई दे रहा है वो बेहद खराब और आपत्तिजनक है। इसी को लेकर के कंगना ने अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी भी शेयर की थी, जिसमें उन्होंने सीजेपी के प्रोटेस्ट में शामिल होने वाले जेनजीज के बारे में टिप्पणी करते हुए लिख दिया था कि सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात युवा हिंदू महिलाओं का व्यवहार है। वो स्वतंत्र और करियर बनाने वाली महिलाओं की जिंदगी की नकल करना चाहती हैं, लेकिन उस आज़ादी को कमाना नहीं चाहती। जो महिलाएं वास्तव में स्वतंत्र होती हैं, वो विरोधी फैसले लेती हैं, बेबाक राय रखती हैं, परंपराओं से हटकर के करियर बनाती हैं, चुनती हैं और अपने हर फैसले की जिम्मेदारी भी खुद उठाती हैं, क्योंकि वो अपने दम पर जीवन जीती हैं। लेकिन वो ये सब अपने माता पिता या परिवार की कीमत पर नहीं करती। ये तथाकथित पश्चिमी सोच वाली भारतीय महिलाओं की नई पीढ़ी है, जिन्हें मैं जनरेशन गटर कहती हूँ। कंगना यहीं तक नहीं रुकी थी। उन्होंने आगे लिखा था कि इनमें से कुछों के पास समाज को देने के लिए कुछ भी नहीं है। वो पढ़ाई में अच्छी नहीं है और उनकी सोच इतनी बदसूरत है और मानसिकता इतनी भ्रष्ट है कि वो अच्छी गृहिणी भी नहीं बन सकती। फिर भी वो नशा करने, शराब पीने और कई लोगों के साथ शारीरिक संबंध बनाने की अपनी तथाकथित आज़ादी का खुलेआम प्रदर्शन करती हैं। वो बेशर्मी से अपने माता पिता की कमाई पर निर्भर रहती हैं और वास्तव में आत्मनिर्भर हुए बिना स्वतंत्र जीवन जीने की मांग करती रहती हैं। इसके आगे उन्होंने ये भी लिखा था कि स्वतंत्र जीवन कमाना पड़ता है। अगर आप जिम्मेदारी उठाए बिना स्वतंत्र जीवन जीने की कोशिश करते हैं तो आप सिर्फ एक विकृत व्यक्तित्व हैं। गटर छाप। इसी जनरेशन गटर वाले बयान पर कंगना सबके निशाने पर आ गई थी और सोशल मीडिया पर विवाद शुरू हो गया था। जेनजी को लेकर के उनकी भाषा पर सवाल उठने लगे थे और कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी से जुड़े लोगों ने भी कंगना को जवाब दिया था। सीजेपी की तरफ से कहा गया था कि जेनजी ने देश के लिए काफी कुछ किया है और कंगना को पूरी पीढ़ी को कुछ लोगों के व्यवहार से जज नहीं करना चाहिए। इस दौरान कंगना और सीजेपी से जुड़े लोगों के बीच सोशल मीडिया पर जुबानी जंग भी देखने को मिली थी और अब इसी पूरे विवाद के बीच कंगना एक बार फिर सामने आ गई है और उन्होंने अपने इसी बयान पर सफाई दे दी है। कंगना ने साफ कहा है कि उन्होंने सभी युवाओं के बारे में ये बात नहीं कही थी। उन्होंने ये कुछ लोगों के लिए कहा था और इतना ही नहीं, उन्होंने कॉकरोच वाली बात को दोबारा एक्सप्लेन भी किया है। कंगना ने कहा है कि जो लोग खुद को कॉकरोच कहते हैं, अगर उनके बारे में ये कहा जाए कि कॉकरोच गटर से निकलते हैं तो फिर उन्हें बुरा क्यों लगना चाहिए। कंगना ने कहा कि वो खुद को कॉकरोच नहीं मानती, इसलिए अगर कोई उन्हें गटर में रहने वाला कहेगा तो वो इसे नकार देंगी, लेकिन अगर कोई खुद को ही कॉकरोच कहता है तो फिर उनके मुताबिक जाहिर है कि वो गटर में ही रहेगा। देखिए, जो लोग खुद को कॉकरोच बोलते हैं, तो अगर हम कहें कि कॉकरोच तो गटर से निकलता है,
तो इसमें क्या बुराई है? तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो लोग खुद को कॉकरोच कहते हैं, तो हम तो साधारण यही कह रहे हैं कि भाई गटर आपका घर है, तो अब आपको इससे क्यों दुख हो रहा है? लेकिन जो लोग खुद को कॉकरोच नहीं कहते हैं और उनको कॉकरोच से कुछ लेना देना, मैं तो नहीं मानती कि मैं कॉकरोच हूं, मैं नहीं मानती मैं कॉकरोच हूं। जो लोग नहीं मानते, तो मुझे कोई कहेगा कि मैं गटर में रहती हूँ तो मैं ना मना करूंगी, नहीं। लेकिन जो कहते हैं कि मैं कॉकरोच हूं तो वो गटर में ही रहेगा और क्या, तो उस तरह की उनकी मानसिकता होगी। लेकिन ये कह देना कि जी मैंने सबको कहा, सब युवाओं को कहा, ऐसा नहीं होता है। सब, अगर कुछ युवा ड्रग्स करते हैं और हम ये कहें कि नहीं, कुछ युवाओं ने जो है वो आजकल जो है ये एक इस तरह से एक रीत चली हुई है कि ड्रग्स की या किसी और तरीके की बैटिंग की, जुआ की, या किसी और तरह की ऑनलाइन के जो एडिक्शन हो जाती है, ब्लैक वेब की, अगर हम किसी युवा वर्ग को संबोधित करें तो इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि सब, बताइए मेरा ऐसा कहा मैंने लिखा है कि सब युवा गटर है। मैंने स्पेसिफिकली सम पीपल या सम वुमेन, ये मैंने स्पेसिफिकली लिखा हुआ है। तो क्या अब हम उनको कैसे संबोधित करें? अगर हमें किसी को दिखाना कि कुछ युवा जो है, तो हम ये कहेंगे सम यूथ आर डूइंग ड्रग्स दीज डेज, इसी तरह से हम उस वाकयात को शुरू करेंगे। तो इस तरह से दिखाना कि जी हमने सारे ही युवाओं को उसमें इंक्लूड, सारे तो कहीं भी कुछ किसी भी चीज के लिए इंक्लूड नहीं हो सकते हैं, ना अच्छाई में ना बुराई में। इतनी तो कॉमन सेंस सभी को होती है, लेकिन खैर विपक्ष को तो कॉमन सेंस भी नहीं है। नहीं तो एक ही सांस में कोई कैसे कह सकता है कि आई डोंट हैव टाइम टू लिसन टू यू अमित शाह, बट आई वांट आंसर्स ऑफ दीज थिंग्स फ्रॉम यू। हाँ तो भाई आइए अंदर पार्लियामेंट में ये सब प्रश्न अपने रखिए, जो आप पूछ रहे हैं वो सब प्रश्न पार्लियामेंट में रखिए। आप क्या चाहते हैं कि अमित शाह जी आपको पार्लियामेंट के आंगन में आकर 1-to-1 जवाब दे? क्या मतलब? तो जिन लोगों का इतना आईक्यू लो हो, उनसे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? अब यहाँ एक और बात बेहद दिलचस्प है, क्योंकि कंगना का जो ये नया बयान है वो ऐसे वक्त पर सामने आया है जब जनरेशन गटर वाले उनके पुराने बयान को लेकर के उनके खिलाफ कानूनी शिकायत भी सामने आ चुकी है। आगरा के एक वकील ने कंगना के खिलाफ उनके इस बयान को लेकर के मामला दर्ज कराया है और आरोप लगाया है कि उनकी टिप्पणी छात्रों और प्रदर्शनकारियों के लिए अपमानजनक थी। यानी कि सोशल मीडिया के विवाद के बाद अब मामला कानूनी कार्रवाई तक भी पहुंच चुका है। इस मामले की जो सुनवाई है वो 21 अगस्त को सांसदों और विधायकों के लिए बनी स्पेशल कोर्ट में होने वाली है। लेकिन कंगना के बयानों को लेकर के एक और बड़ा सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि कुछ ही दिनों पहले उन्होंने जेनजी की तारीफ भी की थी। कंगना ने जेनजी को देश की ताकत भी बताया था और कहा था कि युवा देश के भविष्य में अहम भूमिका निभाते हैं। और इस बयान में भी उन्होंने कुछ ऐसी ही बातें कही जो उन्होंने आपको सुनाई भी। उन्होंने युवाओं को भारतीय संस्कृति और पहचान का एम्बेसडर तक बता दिया था। तो एक तरफ कंगना कहती है कि ये जनरेशन गटर है और दूसरी तरफ कहती है कि जेनजी इज द स्ट्रेंथ ऑफ आवर कंट्री। अब कंगना की नई सफाई में भी यही फर्क समझने की कोशिश की जा रही है कि वो पूरी जेनजी के खिलाफ नहीं थी, बल्कि कुछ लोगों के व्यवहार पर सवाल उठा रही थी। उनका कहना है कि कुछ लोगों की हरकतों के आधार पर पूरी जनरेशन को जज नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन क्या उनके ये कहने से अब ये पूरा विवाद खत्म हो जाएगा और इस पर उन्हें या फिर उन्हें नई आलोचनाओं को सामना करना पड़ेगा? इस पर आपका क्या कहना है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।